चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम, हाप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया
कम कलंकिडयी अपालतौषेण परु ते परमपुडभिवी सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सवनाश कर घन गाति हरि अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में सब गुण है। किसमें? अपने आत्मा का अनुभव करना, उसका वेदन करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अंतर्मुख होके अपनी आत्मा का वेदन करना, अनुभव करना। इसमें सब गुण आपके आ गए। समझ गए नहीं आप? ये काम करने के लिए अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं। माँ जनवाणी माता में ये सिखलाती है कि अपनी आत्मा का वेदन करो, अपने आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि अनादि काल से पर्याय परद्रव्य का वेदन करती है, परद्रव्य का अनुभव करती है, वह तो मिथ्या है। क्या है? अपने आत्मा का अनुभव करना वह मोक्ष मार्ग है और परद्रव्य का वेदन मानना करना वह मिथ्या है। समझ में आया भैया? हालांकि परद्रव्य का वेदन ये कर नहीं सकता है आत्मा, पर निरंतर परद्रव्य का लक्ष्य होने के कारण से परद्रव्य का ही वेदन चल रहा है। इसीलिए पर का वेदन छोड़ो, अपने आत्मा का वेदन करो, अनुभव करो। समझ? ये काम बताया जा रहा है और ये काम हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हर समय मनुष्य पर्याय की आपकी एक एक समय
सब चले जा रहे, खत्म होते जा रहे, पर ये काम नहीं करते आप। जनवाणी माता कहती जे तुमने कर लिया तो तुमने सब कर लिया, और एक नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। समझ गए ना आप? ये गाथा बहुत ही बढ़िया गाथा है ये। देखिए गाथा का पाठ करते हैं और फिर उसके पॉइंटों पे विचार करेंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। ज्ञानी वास्तव में केवली परमात्मा की बात को सुनकर उनका अनुकरण करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान पे और श्रद्धान उन्होंने सही कर लिया अपना ज्ञान, केवली भगवान जैसा कर लिया, समझ लिया। केवली भगवान ने बताया अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, तो मैं विश्वास किया, ऐसा ज्ञान में निर्णय किया है। ये फिर निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते रहते हैं, वे ही वास्तव में ज्ञानी है। समझ गए आप? देखिएगा अब उसकी गाथा का पॉइंट पर है आज। आकाश का कहीं अंत है, चले जाइए, चले जाइए और देखिए। आकाश का कहीं छोर है, नास्तिक को भी स्वीकार करना पड़े, ऐसी यह बात है। ऐसी चीज का अंतर में विश्वास आना चाहिए। मात्र धारणा में, विचार में या क्षोभसम में स्वीकार ले, इतने मात्र से नहीं चलेगा। उसे दृष्टि में लेने से, ज्ञान में के बनाने से, चारित्र में उसका आश्रय लेने से अनंत गुणों की पर्याय एक समय में प्रकट होती है। अनंत गुण समुदाय कहो या भाव समुद्र कहो, समुदाय समुदाय कहो, ऐसे निज आत्मा का अंतर में पोषण होना चाहिए। मैंने आप 6 लाइनें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अब आप समझे। आकाश का कहीं अंत है क्या? ये प्रश्न किया, क्या किया, पूछा जा रहा है, तुम बताओ अपने ज्ञान से। आकाश किसे कहते हैं? ये जो भी कुछ दिखाई देता है लौकिक में, जो चर्चित है कि आकाश ऊपर है जमीन नीचे है, उसकी बात नहीं की जा रही है। समझ में? यह आकाश द्रव्य नाम की एक वस्तु है, जैसे आत्मा नाम की एक वस्तु है जानने देखने वाली, अरूपी, ऐसे ही आकाश नाम का द्रव्य भी अरूपी है, उसकी बात की जा रही है। समझ में आया? आकाश किसे कहते हैं? क्या भैया बोलो, आकाश किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है प्रवेश काम है? सभी द्रव्यों को, जीवादिक 6 द्रव्यों को रहने का स्थान दे, उसे लोकाकाश कहते हैं। आकाश के 2 भेद हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। समझ में आया भैया? तो आकाश द्रव्य क्या है? कहते हैं चले जाइए आप, बिल्कुल स्पेस। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान रखना। आकाश जैसे आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसे ही आकाश द्रव्य भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आकाश द्रव्य को बताकर आपको आपकी आत्मा का विश्वास कराया जा रहा है। समझ आया? बाहर से बताए आकाश द्रव्य, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, हैं जितने आप जाओगे, हैं तो क्या है, आपको दिखेगा अरे और भी आगे, 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 और भी आगे। जैसे अपन को क्या लगता है लौकिक में, क्या ये जो ऊपर का आकाश है ना, ऊपर का आकाश खुदगल वाला, हमें में ऐसा लगता है कि वहां पे डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है?
जब आप और आगे चले जाओगे तो आपको लगेगा और आगे, और आगे, और आगे, और आगे। क्या समझ में आया? ये तो मूर्तिक है। ये क्या है? ये जो आकाश है मूर्तिक है। आपको ऐसा नहीं लगता कैसे? अरे वो वहां पे है, उधर उज्जैन, उज्जैन के पास में डाउन हो रहा, उज्जैन में पहुंचे तो और आगे चले गए, फिर वहां के और आगे चले गए, तो वो तो ऐसा कैसा दिखता है? हैं? ये पौद्गलिक आकाश की जो स्थिति है, ऐसे ही जो है अरूपी आकाश द्रव, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, लगता है कि बस 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 बस, बस ऐसा नहीं है। समझ में आया भैया? दृष्टांत भी ऐसा दिया गया है। हम्म? तो कहते आकाश का कहीं अंत है? प्रश्न पूछा। नहीं, चले जाइए, चले जाइए और देखिए आकाश का कहीं छोर है? कोई छोर है क्या? कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? बोलो भैया। ये आपका पौद्गलिक आकाश है, ये कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ खत्म हो रहा है? इसका तो ऊर चूर मिल भी जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये आकाश द्रव का ना तो कोई छोर है, ना कोई अंत है। समझ में आ गया भैया? पारसमणि, ऐसी बात है ये। फिर कहते हैं नास्तिक को भी स्वीकार करना पड़े, ऐसी ये बात है। बोला इसे कौन टाल सकता है? आकाश द्रव्य को बताया। नास्तिक जिसे धर्म के बारे में का धर्म समझ, धर्म जो है मानता ही नहीं है, कहाँ भगवान है, भगवान हमारे कुछ नहीं कह समझ, ऐसा नास्तिक मत, नास्तिक भी यहाँ स्वीकार कर, बात तो सही है। और छोर ही नहीं है, ये तो आप स्वीकार करेगा ही करेगा। नास्तिक भी है जो भगवान को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को भी यह बात स्वीकार करना ही पड़ेगी। करना पड़ेगी नहीं करना पड़ेगी? बोलो। हैं? बता दे, तू ही बता दे भैया। चलो भगवान को किसने देखा, धर्म क्या है नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं है, पर तू आकाश का तो बता। क्या है आकाश का वो चोर, बताइए आप। बताओ, इसी आकाश को बता दो, पौद्गलिक कोई बता दीजिए चलिए। हैं? पर ये बात तो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? नास्तिक हो वो भी स्वीकार कर सकता है, करता है, बात तो सही कह रही है। जब ये पौद्गलिक आकाश का और छोर नहीं मालूम है तुम्हें, तो ये तो अरूपी आत्म वस्तु है भाई साहब। अरूपी आत्म, ये अरूपी आकाश द्रव है। देखो, वहां से पकड़ाया, कहाँ से? ये बाहर के आकाश की सिद्धि करी, सत्य वस्तु बताई है। अब अंदर के आत्म वस्तु वो भी अरूपी है। वो बाहर का सत्य है, ये अंदर का सत्य है। क्या कहा? नहीं आई समझ? पारसमणि, बाहर का सत्य बताया पहले। बाहर का सत्य काय के लिए है? कि अंदर की आत्म वस्तु की सत्यता स्वीकार करवाने के लिए है। समझ में आया भैया? कहते हैं नास्तिक को भी स्वीकार करना पड़े, ऐसी यह बात है। ऐसी चीज का अंतर में विश्वास आना चाहिए। बोलो विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ विश्वास करा जाता है? अरे विश्वास कहाँ करते हो? ये आपका मकान है, तो ये आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? ये मंदिर है आपका, तो स्वीकार कहाँ करते हो? अंदर में, परिणामों में स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? स्वीकार कहाँ होता है भगवान? अंतर में होता है, परिणाम में होता है। समझ में आया भैया? हम्म। तो कहते हैं ऐसी चीज का अंतर में विश्वास आना चाहिए। हम्म। वो आकाश द्रव्य बताया, बाहर की सिद्धि करी। ऐसी भगवान कह रहे अपना भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। कैसा है? आत्म वस्तु कैसी भगवान ने कैसी बताई है? अनंत गुणों से भरी हुई है। समझ में आया भैया? और आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में कुछ अल्प दोष भी हैं, मूराग देश के परिणाम भी हैं, वे भी अरूपी हैं। कैसे हैं वे? ऐसा तुम्हें अंतर में अपने परिणामों में स्वीकार करना चाहिए।
क्या कह रहे हैं? जनवाणी क्या कह रही है? जैसे तुमने आकाश द्रव्य की सिद्धि करी, उसकी सत्यता स्वीकार करी है, ऐसे ही तुम्हें यह स्वीकार आना चाहिए कि अंदर जो चेतन आत्मवस्तु जानने देखने वाली है, वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, और उसकी पर्याय में संसार अवस्था में कुछ अल्प दोष भी चल रहे हैं। क्या करना? देखो, इसी ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहते हैं, पारसमणि। जिसे द्रव्य का भी ज्ञान है और पर्याय का ज्ञान है, यह प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। समझ गए आप? क्योंकि अपन को ऊपर ये पढ़ के आए थे, हैं? आत्मा अनंत गुण वाला है, उसकी किसी कोई पर्याय में अल्प दोष है, क्या है? ये सच्चा ज्ञान है। जब आपका ज्ञान ही सच्चा नहीं होगा, तो फिर दोष को आप टालोगे कैसे? समझ में आया भैया? जब तक हमारी आत्मा में ये दोष रहेंगे, मोरागिस के परिणाम रहेंगे, तो आपको द्रव्य कर्म का संबंध आपकी आत्मा से जुड़ा ही रहेगा। द्रव्य कर्म का संबंध तो मूराग्दिश के परिणामों से है। क्या है? संसार का कारण क्या है, बोलो? पर द्रव्य संसार का कारण है कि आपकी आत्मा में जो अल्प दोष चले आ रहे हैं, उनमें जो आपकी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि चली आ रही है, वो है भगवान। समझ? कर्म बंधन, द्रव्य कर्म बंध का कारण कौन है? पर द्रव्य नहीं है, पर भाव है। वे प्रभाव, वे दोष हैं आत्मा के लिए। तो प्रभु वे कैसे दूर होंगे? कल आपको एक दृष्टांत दिया था। जैसे दर्पण तो स्वच्छ है, निर्मल है, और उसके ऊपर कोई धूल पड़ी हुई है, आपको अपना चेहरा देखना है तो कैसे देखोगे? है भैया? है? अब बैठे रहो कि कोई आए तो जाए साफ कर दे तो हम चेहरा देख लें। क्यों भैया, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है का? अब यहाँ साम बैठो हुआ है, कितनी मूर्खता है ये बताओ, पारसमणि। भगवान ही आके साफ कर जाए। हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हम रोज ना आपकी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान। है? बाहर में व्रत आदि भी ले ले। अब भगवान की आशा में बैठो, भगवान आके साफ करेंगे ये को करेगो? तो चेहरा किसे देखना है ये बताओ? भगवान कहेंगे चेहरा किसे देखना है? दर्पण में चेहरा तुझे देखना है कि मुझे देखना है? मैं तो देख लिया, मेरा तो काम हो गया। मैंने वस्तु स्वरूप समझ ली, और वो है मोर आग देश की धूल को हमने अपने ज्ञान से हटा दिया, और हम तो मस्त हो गए। क्या हो गए? विश्व की व्यवस्था ऐसी है, भगवान के भरोसे मत बैठ जाना। है? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भमर में नैया डाले दई। भगवान कहते तेरी नैया डूबने वाली है, क्योंकि तूने मेरे भरोसे डाली है भगवान। समझ में आया भैया? आरसमणि, कौन धूल दूर करेगा? बोलो, दर्पण पे धूल है, वो कौन दूर करेगा? है? कौन को चेहरा देखना है? देखना तो हमें ही है। तो देखना है तो तुम्हें तकलीफ का हो रही है। अरे तुम्हें तकलीफ क्या है भैया? हटा दो और चेहरा देख लो। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भगवान अनादि काल से आत्मा की पर्याय में अल्प दोष जो चल रहे राग देश के, मूराग देश के, उसे तुम स्वयं अपने ज्ञान में लेकर उन्हें दूर कर दो भगवान। क्या भैया? माता जी, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। समझ में आए? ये गाता है समयसार जी की। पारसमणि पढ़ी है कि नहीं? हमने पूरा समयसार पढ़ लिया। क्या भगवान, बड़ी मुश्किल है। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे,
उस भांति प्रज्ञा छैनी से अरे ग्रहण करो उसे। स्वयं करना पड़ेगा भाई, पर के भरोसे मत बैठ जाना। तो कहते हैं ये जब अपना ज्ञान इतना क्लियर हो गया, समझ में आया कि हमने अपनी आत्मा को समझ लिया है, धर्म द्रव्य को भी, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, समझ में आए, भगवान की कही हुई बातें हैं, और हमने तर्क से, युक्ति से, न्याय से, अभी तो टाइम नहीं है, मैं सबको आपको 6 द्रव्यों को बता सकता हूँ, आपको प्रतीति करा सकता हूँ। ये कोई कल्पनाओं का नहीं है कि हाँ धर्म धर्म मान लियो, अधर्म धर्म मान लियो, आकाश धर्म मान लियो, ऐसा नहीं। समझ गए आप, अनुभव की बात अलग होती है। अभी बात आने वाली है, अनुभव की बात आने आने वाली है आगे। धारणा ज्ञान को भी उड़ा दिया यहाँ आपका। कहते हैं अंतर में विश्वास आना चाहिए। क्या विश्वास आना चाहिए? कि भगवान ने जो आकाश द्रव्य बताया है अरूपी है, क्या समय ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा अपनी अनंत शक्तियों से, अनंत गुणों से विराजमान है। और संसार अवस्था में जो अल्प दोष पर्याय में चल रहे हैं, वे गुण में नहीं है, वे पर्याय में है। काय में है? ऐसा ज्ञान की पर्याय में ज्ञान करो, निर्णय करो, ऐसा श्रद्धान में बैठा लो। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं मात धारणा में, विचार में, क्षयोपम में स्वीकार ले, इतने मात से नहीं चलेगा। क्या है? पारसमणि, जैसे कोई डॉक्टर के पास में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ काम करते, बिना पढ़े लिखे भी काम करते हैं बेचारे। तो वे भी क्या समय डॉक्टर के पास बैठते 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 डॉक्टर जैसे हो जाते हैं। क्या हो जाती है? डॉक्टर अगर एब्सेंट हो तो कंपाउंडर भी दवाइयां लिख देता है। क्या है, डॉक्टर है नहीं, वे तो शादी ब्याह में गए हैं, वे तो बाहर गए हैं भगवान। तो जिन्हें खांसी हो रही है, कोई बात, इधर आओ, ये वाली दवाई ले लेना, जाओ। क्या पारसमणि, हमारे साथ में इंजीनियर लोग, ठेकेदार बहुत रहते हैं। हम्म, मैंने कभी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ी, कभी पढ़ाई नहीं पढ़ी उन्होंने। साथ में रहते हैं, मकान अकान रोड रोड बनाते हैं, कैसा में, और वे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, इंजीनियर जैसा काम करने लग जाते हैं, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है इंजीनियरिंग। समझ में आ गया भैया? लेकिन जिसने इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, उसकी अनुभव की बात अलग है। क्या कह रहे हैं? तो उसने इतना समय वहां दिया है अपने कॉलेज में। समझ में आया भैया? उसके अनुभव, और सड़क पे काम करने वाले इंजीनियर डॉक्टर की, उसकी बात कहला, कंपाउंडर और डॉक्टर, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बोलो भैया। है? तो यहाँ यही बताया जा रहा है, मात्र धारणा में, विचार में, या छह उपसम में स्वीकार ले, इतने मात्र से नहीं चलेगा। तुम समय के हम यहाँ बताओ बढ़िया बढ़िया व्याख्यान कर लेते हैं, हम कायदे से कह रहे हैं, आप हमसे बढ़िया बोल दोगे, बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर दोगे आप हमसे। हाँ गारंटी से कह रहा हूँ। क्या भैया? या उसको भी उड़ा दिया। शास्त्र पाठी भी मूड है जो निश्चित तत्व जान। समझ में आया भैया? इतने से काम ना चलेगा। और तुम समझ ले मत लेना कि हम मोक्ष मार्गी हो गए हैं, पारसमणि। इसलिए ज्यादा क्षयोत्तम ज्ञान में इधर उधर मत भागना, ज्ञान को सम्यक करने का प्रयास करना। क्षयोत्तम ज्ञान तो तुमने बहुत बढ़ा लिया, 11 अंग 9 पूर्व का बढ़ा लिया, वो हुआ क्या, जीरो हो गया वो आके? होएगा कि नहीं इस पर्याय? बोलो भैया, बोलो गारंटी से बोलो। जनवाणी माता तो पुकार पुकार कर कहती है, हरियंत भगवान हमें पुकार पुकार कर दिव्य ध्वनि में बता रहे हैं, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भगवान, क्या हुआ हमारे तुम्हारे कोई 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान का? क्या उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं था क्या? माता जी, अरे बोलो भगवान,
है। तो क्या हो गया, इस समय तो सब भूल भाल गए, सब चला गया, कपूर की तरह उड़ गया। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान कपूर की तरह उड़ने वाला है। समझ में आया भैया? पक्का करो, निर्णय करो, अनुभव करो। जैसे बच्चा है, मालूम है कि अग्नि का काम जलाने का है, क्या है? अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाने का काम करती है। अब उसने पढ़ लिया, क्या कर लिया? अग्नि जलाती है, लेकिन अपनी उंगली अग्नि के पास नहीं ले जाए, तो बोलो उसे जलाने का अनुभव होगा क्या? दोनों में अंतर समझ में आती है? किताबों से पढ़ लिया कि अग्नि जलाने का काम करती है, और जिसने कभी भी अग्नि से अपना हाथ स्पर्श नहीं कराया है, क्या वह अग्नि के जलाने का उसको भाव होगा क्या? है? वो कह तो यही रहा है कि अग्नि जलाने का काम करती है, और तुम कभी जले हो, तुमने कभी अनुभव किया है? पर अपना हाथ वहां अग्नि की तरफ नहीं ले जाए, फिर क्या कहा? तो तुम क्या समझो कि अग्नि का जलने का भाव क्या होता है? आगे बात समझ में? हम्म? ऐसे ही शास्त्र पाठी है, सब बोलता है, कहता है कि अरे भगवान आत्मा तो निराकुल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्या है, पर कभी अनुभव नहीं करता है। तो मोक्ष मार्ग में तो अनुभव वाले की कीमत है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में इस बात को भी लिखा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। कैसे प्रमाण करना? हाँ, अनुभव करो। इसमें अनुभव की बात, तुम अनुभव अनुभव से प्रमाण करिए कि प्रभु, अनुभव की बात एक अलग होती है भगवान। हमारे यहाँ पे भोपाल में आपको एक दो बार दृष्टांत भी दिया है। जब रात्रि में मैं स्वाध्याय कराता था, तो वहां पे एक तत्व रसिक, तत्व की चर्चा करने वाला, बहुत सूक्ष्म चर्चा करने वाला पारसमणि है। जैसे ही हम ऊपर से उतरते थे चौक के मंदिर में स्वाध्याय करा के, वो नीचे मेरे साथ खड़ा हो जाता था, है, और खूब चर्चा करे, खूब चर्चा करे। ये सामने वाला भी कहे, देखो कितना रुचिवंत है, कितना रुचिवंत है, देखो तो क्या है। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे जो है ऑफिस से हमारा बड़ा बाबू नहीं आया, तो सभी की कैसे में कर्मचारियों की तनख्वाह लेने के लिए मेरे को तैयार किया गया कि जैन साहब आप जाइए, आप जो है तनख्वाह लेके आओ सबकी। और मैंने लेटर बना दिया, और बॉडी गार्ड भी हमारे साथ में, चार बंदूकधारी भी भेज दिए। ऐसे ही जाते हम लोग, समझ गए, लाखों रुपया लेके आते बैंक में से, सैलरी के। अभी तो क्या ट्रांसफर होने लगी है, ऑनलाइन होने लगी है, समझ में आया? तो उस समय ऐसी थे कि ऐसे गिनते थे, फटाफट फटाफट फटाफट, समझ आया? ऑनलाइन नहीं था पहले। तो गए हम उसी बैंक में, जिस बैंक में वह बंदा जो स्वाध्याय में बैठता था, है, वहां पे बैठा, हमने दूर से देख लिया, अंदर घुसे दरवाजे में, और मेरी नजर उस पर पड़ गई। और वो बंदा क्या है, सिगरेट पी रहा था, क्या कर रहा था? ऐसे मैंने देखा, अरे, जो सिगरेट पी रहा है। और मैंने फिर अपनी नजर भी बदल ली। क्या कहा? और फिर उसने मेरे को देखा, ये मुझे मालूम पड़ गया, उसने मुझे देख लिया, और मैंने नजर बदल ली। तो मैं अब जो है, अब चूंकि मैं तो पहली बार गया था, तो कोई परिचय वाला हमारा था नहीं, है। तो मैंने क्या इसी से पूछ लिया, ये लेटर कहाँ देना पड़ता है, तनख्वाह वगैरह बताएं थोड़ा। तो मैं गया उसके पास में, तो सारी क्रिया मैंने देख ली थी। पारसमणि सिगरेट पी रहा था, और उसने मुझे देखा, और उसने कहा तुम सिगरेट नीचे फेंक दी जलती हुई, और जूते पहने था, और उसने उसको बुझाई वहां से। और तब तक मैं घूमते हुए उसके पास पहुंच गया। तो मैंने पूछा, अरे पंडित, अब बोलने तो पड़े मुंह से, अब कछु तो बोलेगा ही बोलेगा क्या? पंडित जी, जिक्का निकल रहा था मुंह से, धुआं क्यों निकल रहा है? समझ में आएगी? हाँ, बहुत समझदारी का है भैया, पारसमणि। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं धर्म की, पर जीवन हमारा बिल्कुल रूखा रूखा चल रहा है। ना तुम्हारा चरणान योग का पता है, ना द्रव्यान योग का पता है, समझ में आ गई भैया?
कहते हैं मात धारणा में, विचार में या छह उपसम में स्वीकार ले, इतने मात से नहीं चलेगा भगवान। समझ में आ गई भगवान? मोक्ष मार्ग में तो अनुभव की मुख्यता है। समझ में आया भैया? फीलिंग करो आप, कैसे फीलिंग होती है वो बात है, वो एक अलग चीज है। तभी तो हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। सियालनी पैर खा रही है, बोलो, हैं? उनके पाप की वजह से सियालनी पैर खा रही है। सिकड़ी जल रही है तुम्हारे उनके सिर पर, सर्प डाल दिया गया, और फिर भी टस से मस नहीं होते, क्योंकि अनुभव, वह चीज मोक्ष मार्ग में अनुभव से बढ़ता है। तुम्हारी धारणा ज्ञान तो ऐसा ही है, ध्यान में बैठे हो, उन्हें एक मच्छर आ जाए, क्या कहा भैया पारसमणि? हम्म, बहुत गलत गलत हो रहा है। जैन दर्शन समझते नहीं है लोग, क्रिया कांड में इतने चढ़ गए। क्या कह रहे हैं? हाँ, इतने क्रिया कांड, इतनी इतनी गले तक चढ़ गई है कि उतरती नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दुनिया में। क्या रूम हीटर चलाएंगे? क्या चलाएंगे? रूम हीटर, भेद ज्ञान नहीं करेंगे। और तो सुनो पारसमणि, रूम हीटर चल रहा है, ओ भाई, अब ठंडी तो पड़ रही है, अब आदत तो पड़ गई है, उंगलियों पे नमोकार मंत्र पड़ गई, माला जपने की, तो मैं मूर्ख हो, पाप करते हो फिर कैसे में उंगलियां चलाते हो? तो पुण्य होगा कि पाप होगा, बोलो ईमानदारी से, हैं? फिर सोचिए आप, केवल उंगलियां चलाने से क्या होता है, परिणाम तुम्हारे क्या कह रहे हैं भगवान? तो हमें वही शब्द बोलना पड़ता है। क्या, जैसे बिल्ली है ना, 100 से चूहे खाए और हज को चली। समझ में आया भैया? हम लोग भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे कहीं, है? पंखा चलेगा तो वहां बैठेंगे, वहां चला देंगे और वहां माला जपेंगे, क्या करेंगे? अब क्या करें, सहन शक्ति नहीं है तो कहाँ चलेगी तुम्हारी सहन शक्ति भगवान? पंखा चलाओगे तो जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। फिर तुम्हारी माला जपने से क्या होने वाला है? समझ में आई पारसमणि? है? अरे तुम पंखा चलाना बंद कर दिया, तुम्हारी माला जप गई, हो गया तुम्हारा पुण्य, हो गया तुम्हारा भगवान की पूजा। तुमने रूम हीटर बना चला, मैं चालू नहीं किया, तो तुम्हारी भगवान की पूजा हो गई भगवान। ये नाटक मत करो। अंदर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रक्रिया के परिणाम रखते हो, भगवान की पूजा करते हो। बदनाम किया है जैन धर्म। जिन वाणी माता आंसू बहार, जैन धर्म में जैन ही लजुआए, जिन वाणी माता अमृत। क्या भाई पारसमणि, सबसे पहले अंदर में ये परिणामों को छोड़ दिए भगवान। अब यहाँ सुनते हैं समझते हैं, उन साधर्मियों के साथ में तुम झूठ मायाचारी करते हो, बोलो भगवान, तो और को तुम कैसे छोड़ते होगे? क्या, तो यही तुमने पढ़ा है क्या? हम्म? तुम्हारे वचनों का ज्ञान नहीं, वचनों का श्रद्धान नहीं है। समझ में आया भैया? भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है। अगर आपने अपने परिणामों में सुधार कर लिया तो भगवान की पूजा हो गई है। अब वो हम सुधारते ही नहीं है, हम तो क्रिया में इतने निष्णात हो गए हैं, क्या, कि हमें परिणामों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। समझ में आया? उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ उसका उसको यहाँ हटाया गया है। क्या कहते हैं? मात धारणा में आत्मा की बातें सीख ली, समझ गया, विचार में भी आ गया तुम्हारे पारसमणि, और छह ऑप्शन में स्वीकार भी कर ले, तो भाई साहब इतने मात्र से काम ना चलता है।
में और आगे बढ़ना है भी। इतना तो लेना, जिनके विचारों में ही तत्व नहीं आता है तो वो परिणमन कैसे करेंगे भगवान, ये तो बताओ। हैं? समझ में आए? पर इतने मात्र से तुम समझते कि मोक्ष मार्गी हो गए हैं, ऐसा मत मान लेना। पारसमणि, तत्व की बात है, ज्ञानियों के ज्ञानी होने से पहले है भगवान धारणा में भी आता है, विचारों में भी आता है, और छह उपसम ज्ञान में भी निर्णय होता है। समझ में? लेकिन इतने मात्र से आप अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लो, ये तो तुम्हारी भूल है भगवान। अब आगे बता रहे हैं, देखो अब आगे का पॉइंट। उसे दृष्टि में लेने से, ज्ञान में ज्ञेय बनाने से, चारित्र में उसका आश्रय लेने से अनंत गुणों की पर्याय एक समय में प्रकट होती है। क्या कहा? अब थोड़े आगे की बात। तो माता जी देख लेना हम कहाँ खड़े हुए हैं, व्यवहार में भी कहाँ खड़े हुए हो, और हमें कितना आगे चलना है इस बात का भी ध्यान रखना। जो बात तुमने जनवाणी की सुनी है, जो तुम्हारे विचारों में आई है, धारणा ज्ञान में आई है, अब तुम उससे आगे बढ़ो। तो दृष्टि में क्या कहा उन्होंने, उसे दृष्टि में लेने कैसे करना। पारसमणि, हमने भगवान आत्मा की बातें खूब सुनी, खूब सुनाई लोगन को, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात कुछ भी नहीं है उसमें, समझ में अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन भगवान इतने से आप मोक्ष मार्गी मत समझना। अब तुम अपना प्रयोजन साधो, क्या करो, जो तुम्हारे ज्ञान में श्रद्धान में आ गई है, ज्ञान में बैठ रही है, अब तुम चुपचाप शांति से अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख करो। भाई यही तो लाभ है ना, यही तो जिनवाणी पढ़ने का लाभ है भगवान। और क्या, अब ये लाभ हम नहीं करते हैं। अब ये जिनवाणी यही कराना चाहती है। भाई लड़का है, पढ़ता है, पढ़ो, हमें कोई तकलीफ नहीं, खूब पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो फिर पास कैसे होगे, ठीक है कि नहीं। खेलता भी है। अब तुम भाई डांटो मत। क्या, वो खेलने किस उद्देश्य से जा रहा है तुम समझो उसको। इस उद्देश्य से भी जा रहा है कि बैठे बैठे सब भूल भाल जाते हैं, तो वो थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए इधर उधर भी जाता है। पारसमणि, विद्यार्थी वास्तव में उसे ही कहते हैं, क्या है, ये नहीं कि पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है और रिजल्ट आया जीरो, वो विद्यार्थी है क्या? है? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जो करना हो करो, हमें तो तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। तुम्हें खेलने जाना है तो खेलो, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, हमारी कोई उसमें वो तुम्हारी तरफ वो नहीं है। समझ में आया भैया? लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, हमें तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं भगवान, तुम्हें जितनी भगवान की पूजा करना हो करो, जितना स्वाध्याय करना है करो, हमें उसका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि तुम्हें अपने आत्मा की दृष्टि होना चाहिए। अब तुम कैसे कर सकते हो, ये तुम्हें सोचना है। हमें यार क्या करना है, और ये काम अगर नहीं किया तो तुमने छह उपसम ज्ञान धारणा में विचारों में लोगों को कुछ समझाए दो, तो जीरो हो अबे भी, जीरो हो। थोड़ा पुण्य उन्य बन जाएगा, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है भगवान। है? ये भी ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, स्वभाव होगा, पुण्य बनेगा, नौ अनंत बार जा चुके तुम, नौवे गिरे में। समझ में आ गए भैया? उससे तुम्हारा कौन सा कल्याण होगा? तो क्या एक काम करना, क्या करना, उसे दृष्टि में लेने से, उसे यानी अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, समझ में उसे, यानी शुद्ध आत्मा को वहां पर दृष्टि में लेना, क्या करना, अपने श्रद्धान में लेना। आ गया पॉइंट, ख्याल में आ गया? कहां पर?
कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, ऐसे अपने आप को देखना। वो भी कहते हैं ज्ञान में घी बनाने से। कैसे है? ज्ञान में घी, पक्का निर्णय ले लो, ज्ञान में घी बनाओ। ज्ञान में घी, घी ये सच्चा घी ये है। पर्याय का सच्चा घी अपना आत्मा है। क्या है? अरे भाई, लड़की का पति कितने होते हैं? है माता जी, ये कहीं होते हैं? समझ में आए भैया? ये आजकल तो नाना प्रकार के लिए, इसको किया उसको छोड़ा, उसको लिया उसको छोड़ा। देखो उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। उन्हें कौन समाज अच्छी दृष्टि से देखती है? सीता के पति तो एक राम ही थे, भगवान। समझ में आ गया भगवान? तो पर्याय में सीता सती थी, तब उनके पति राम थे वे। ऐसे हमारी पर्याय भी सती हो, अपने आत्मा राम को अलावा किसी को नहीं चाहती हो। समझ में आ गई? पर पुरुष से बातें भी करती होगी तो उसमें कैसा राम देखती होगी उसमें। रावण से बात नहीं करती थी, भले ही वह लंका में रहती थी रे सीता, लेकिन रावण की तरफ आंख उठा के नहीं देखती थी। लेकिन हनुमान जी भी तो परी थे ना भगवान, पर हनुमान को देख के तो खुश होती थी। क्यों? पर वे भी तो पर पुरुष है ना। सीता लंका में रहती थी, पर रावण को नहीं देखती थी। समझ में आया? लेकिन हनुमान 11 दिन तो उपवास किया था उसने। समझ में आएगी? उपवास किया था 11 दिन उपवास। तो वो हनुमान जी वो लेके आए थे अंगूठी, क्या राम की। तो ये संदेश लेके आते थे। क्या समझ समझ में आएगी नहीं आएगी? हाँ, संदेश आ गया। तो उससे बात उससे बोलो, क्योंकि उसे हनुमान में राम दिखते थे। क्या दिखते थे? अरे अपने ऐसे ज्ञानियों को भी अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है। ध्यान रखिएगा। हम्म विधर्मियों की क्या बात करना, झूठ मायाचारियों वाले से तो उनकी बातें छोड़ दो। समझ में आया? तो सीता रूपी पर्याय पहले अपने परिणामों में सती होती है। पर्याय समझ में आई? एक अपने आत्मा राम के अलावा दूसरा नहीं चाहती है। समझ गया? तो कहते उसकी दृष्टि, किसकी दृष्टि? जो भगवान ने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा बताया है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, उसे श्रद्धा में लिया कि मेरा पति तो मेरा शुद्ध आत्मा ही है भगवान। और उसी को ज्ञान का किसको 24 घंटा ज्ञान में क्या है? बोलो नियम सार जी की 100 नंबर की गाथा। ज्ञानी के ज्ञान में भी आत्मा, ज्ञानी के श्रद्धान में भी आत्मा, ज्ञानी के चारित्र में भी आत्मा, ज्ञान प्रत्याख्यान में भी आत्मा, समझ में आलोचना में भी आत्मा। हर जगह आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा। तो यहाँ भी यही कहते उसकी दृष्टि में लेना, ज्ञान में घी बनाने से। और फिर कहा चारित्र में उसका आश्रय लेने, उसका यानी अपने शुद्धात्मा का। शुद्धात्मा हो के नहीं बोलो। कौन हो? माता जी आप लड़का हो कि लड़की हो? नहीं, निश्चय से या व्यवहार से? ये भी बड़ा लफड़ा चल गया निश्चय व्यवहार का। पारसमणि, निश्चय से तो महात्मा है, और व्यवहार से लड़का लड़की है, तो दो हो के एक। क्यों भैया? माता जी, ये आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते हैं। तो कहते हैं चारित्र में उसका आश्रय, यानी अब क्या करना? अब वह उपयोग, यानी वर्तमान पर्याय समझ पर द्रव पर भाव का आश्रय छोड़ती हुई, दृष्टि छोड़ती हुई, अंदर चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। समझ गए? समस्त प्रकार के राग द्वेष को बाहर ही छोड़ते हुए, यानी कि पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष तो रहते हैं, पर वो उनकी तरफ नहीं देखता है। किसकी तरफ देखता है? शुद्धात्मा की तरफ देखता है। राग द्वेष होना इतना बड़ा दोष नहीं है,
आप राग देश को देखते रहते हो, आत्मा को नहीं देखते हो, ये दोष है। समझ में आ गई भगवान? ज्ञानी की पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष तो होते हैं, पर ज्ञानी को उसकी दृष्टि नहीं होती है, ज्ञान उसका है। हम्म? अब उसका आश्रय लेते, शुद्धात्मा का आश्रय लेता है, तो इसका नाम चारित्र है। समझ गए ना? ये राग द्वेष जितने भी कम होंगे, इधर से होंगे, किधर से होंगे? शुद्धात्मा के आश्रय से होंगे। समझ ना? फिर कहते हैं, अब ऐसा जब आपने किया तो लेने से अनंत गुणों की पर्याय एक समय में प्रकट होती है। क्या होती है? जब श्रद्धा का श्रद्धेय भगवान आत्मा हुआ, ज्ञान का ज्ञेय भगवान आत्मा हुआ, और पर्याय भी अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लिए बैठी है, तो फिर जो अनंत जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, तो कहते हैं एक समय में प्रकट होती है। क्या होती है? अब ये इसको भगवान धर्म कहते हैं। अब ये काम करिए आप। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, पर उसे अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान का भी अभाव है, तो चारित्र होगा कैसे भगवान? समझ में आया भैया? हम्म? जब उपयोग समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेता है, तो वे शक्तियां जो अनंत थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती। इसे भगवान धर्म कहते हैं। ये काम करना, धर्म के नाम पे ये काम करना। अब देखिए, आप प्रकट होती है। अनंत गुण समुदाय कहो या भाव समुदाय कहो, ऐसे निज आत्मा का अंतर में पोषण होना चाहिए। क्या उन्होंने कहा अंत में? अनंत गुण समुदाय कहो या भाव समुदाय कहो, ऐसे निज आत्मा का भाव समुदाय, क्या समझे ना? भाव समुदाय। और फिर कहते ऐसे निज आत्मा का अंतर में पोषण होना चाहिए। आप पोषण समझते हो? पोषण का मतलब क्या है? पोषण है, हाँ, उसी की पुष्टि करना। उसी जैसे आप बार बार भोजन करते हो, शरीर को पोषण करने के लिए करते हो। क्या करते हो? करते हो नहीं? शरीर को रखने के लिए बार बार पोषण नहीं करते हैं, हैं? समझ? ये तो शरीर का है। ऐसे ही बारंबार 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 ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, मैं तो ज्ञाता भाव हूँ, मैं तो ज्ञाता भाव, मैं तो ज्ञाता भाव, कहे तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्मवस्तु हूँ, शरीर रागादि की क्रिया मैं कर नहीं सकता हूँ। ऐसे बारंबार पूषण करना। क्या करना? अपने ज्ञाता भाव को निहारना, केवल वचनों में नहीं, वचनों में नहीं, उसको देखते रहना, बारंबार देखना, उस शुद्धात्मा की तरफ अपना उपयोग लगाना। ये कहलाता है पोषण, यानी ज्ञाता भाव में रहना। यही वास्तव में आत्मा का पोषण कहलाता है। यही आत्मा की स्वस्थता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।